नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फ़ौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहाँ हैं, जो इंतज़ाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से टू नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे किसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको टू नेशन थियरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसके इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र है। नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फ़ौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहाँ हैं, जो इंतज़ाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से टू नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे किसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको टू नेशन थियरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसके इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।